जब दरभंगा मिथिला की राजधानी थी, उस वक्त दरभंगा स्टेट के द्वारा प्राइवेट रेल कंपनी चलाई जाती थी और उस रेल कंपनी का नाम था तिरहुत रेलवे। तो क्या आप जानते हैं तिरहुत रेलवे का इतिहास क्या है? क्या आपको पता है कि दरभंगा महाराज क्यों शुरू किए थे इस रेल कंपनी को? अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत में रेलवे का सफ़र शुरू होने के 2 दशक बाद यानी ठीक 21 साल बाद तिरहुत रेलवे की शुरुआत हुई। सन 1874 में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की। दरअसल तिरहुत रेलवे कंपनी की शुरुआत करने के पीछे एक कारण था। इन दिनों यानी 1874 में पूरे उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। ऐसे में निर्धारित समय में लोगों तक भोजन और पशु का चारा पहुंचाना बड़ा ही कठिन था। तब मात्र 60 दिनों में 51 किलोमीटर का रेल लाइन का निर्माण किया गया। यह रेल लाइन समस्तीपुर से दरभंगा के बीच बनी थी और इसी रेल लाइन पर पहली बार रेलगाड़ी राहत सामग्री लेकर दरभंगा तक गई थी। उस वक्त दरभंगा में 3 प्लेटफॉर्म बनाया गया था। पहला लहेरिया सराय जो अंग्रेजों के लिए, दूसरा दरभंगा जंक्शन जो आम लोगों के लिए था और तीसरा नरगौना टर्मिनल जो सीधे महाराज के महल नरगौना पैलेस तक जाता था। धीरे धीरे तिरहुत रेलवे का विस्तार होता गया। सन 1890 में यह 491 किलोमीटर का हो गया। तिरहुत रेलवे के प्रोप्राइटर दरभंगा महाराज के उपयोग के लिए लग्जरी बोगी भी हुआ करती थी, जिसे पैलेस ऑन व्हील कहा जाता था, जिसमें 4 डब्बे होते थे। पहला डब्बा बैठने, खाने और बेडरूम के लिए होता था, दूसरा डब्बा स्टाफ के लिए, तीसरा डब्बा किचन के लिए और चौथा डब्बा अतिथि के लिए होता था, जिसमें महलों की अधिकतर सुविधाएं मौजूद होती थी। इस पैलेस ऑन व्हील पर देश के सभी बड़े नेताओं ने यात्रा की थी। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ महात्मा गांधी ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पैलेस ऑन व्हील का इस्तेमाल कभी नहीं किया। इस लग्जरी पैलेस ऑन व्हील की तस्वीर जो हमें मिली है, उसमें आप यह जरूर देख पा रहे होंगे कि बेड में चांदी जड़ी हुई है और दरभंगा राज का प्रतीक चिन्ह मछली उकेरी गई है। महाराज या जब उनके गेस्ट को सफ़र करना होता था तो इस पैलेस ऑन व्हील को उसी ट्रेन में जोड़ दिया जाता था जिसमें जनरल पैसेंजर भी ट्रैवल करते थे। दोस्तों, गांधी जी जब इस ट्रेन में सफ़र करने वाले थे तब महाराज को वो फैसला लेना पड़ा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल जब गांधी जी तिरहुत रेलवे के पैसेंजर बनने वाले थे और यह तय था कि वह 3rd क्लास में ही यात्रा करेंगे, तो दरभंगा के महाराज ने रेलवे को पत्र लिखकर शौचालय का निर्माण करवाएं, साथ में सभी बोगी में पंखा भी लगवाएं। यानी तिरहुत रेलवे पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 3rd क्लास में पंखे और शौचालय की सुविधा दी थी। साथ ही तिरहुत रेलवे एक ऐसा रेलवे था जो बेहद कम टिकट दरों पर जनता को बेहतरीन सुविधाएं देता था। दोस्तों, यह बात आप शायद ही जानते होंगे कि यात्रियों की सुविधा के लिए तिरहुत रेलवे स्टीमर का भी इंतजाम किए थे। दरअसल रेल परिचालन जब शुरू हुआ तब गंगा नदी पर पुल नहीं बना था, जिसके चलते यात्रियों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए स्टीमर सेवा उपलब्ध कराई गई थी। तिरहुत रेलवे के पास 1881 और 82 में 4 स्टीमर थे। ये स्टीमर गंगा नदी के बीच चलती थी। गंगा नदी पर कोई पुल न होने के कारण लोग स्टीमर पर बैठकर नदी को पार किया करते थे। सन 1934 में आए विनाशकारी भूकंप ने मिथिलांचल में बिछी रेल पटरियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। खासकर दरभंगा सहरसा लाइन जो मिथिला की लाइफलाइन कही जाती थी और इसी ने मिथिलांचल को जोड़ रखा था। तिरहुत रेलवे की पटरियां जो 1934 के भूकंप में नष्ट हुई, जो दोबारा नहीं बनी। नतीजा मिथिलांचल 2 भागों में बट गया। बेटी रोटी के संबंध से लेकर रोटी रोजगार, व्यापार,
आगमन सब कुछ बर्बाद हो गया। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन तस्वीर में जो समृद्धि से भरे रेलवे के डब्बे नजर आते हैं उसके अवशेष अब ना के बराबर बचे हैं। 1973 में बरौनी में जो पैलेस ऑन व्हील खड़ा था उसमें लूटपाट करके आग लगा दिया गया। 1982 में नरगोना में खड़े हीरे जवाहरात और सोने चांदी से जड़े पैलेस ऑन व्हील को कबाड़ में बेच दिया गया। जबकि रेल लाइन जो तिरहुत रेलवे ने बिछाई थी उसका इस्तेमाल आज भी होता है। आज हालात यह है कि हमारे इतिहास परंपरा को तो सरकार ने नष्ट किया ही, साथ में दरभंगा महाराज ने जो रेलवे का जनपक्षीय मॉडल अपनाया था उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।